बच्चों, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे। मैं अभय कुमार सारंग आप सभी बच्चों का आस्था क्लासेज में स्वागत करता हूँ और सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के आप लोगों को फ़ायदा है। क्या अगर मेरे द्वारा कोई भी चीज़ पढ़ाई गई, अगर आप उससे बच गए तो आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखना पड़ेंगे। इससे आप सभी बच्चों से निवेदन है कि मैं जितना भी पढ़ाऊँ उतना पूरा ध्यान से देखें, ठीक? और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो कैसा लगे वो आप लाइक करके ज़रूर बताएं। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, मैं आज आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। क्या है कि जो 9वीं और 10वीं क्लास दोनों के लिए प्लस एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। क्या करेंगे? त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों टॉपिकों में आज देखना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10वीं क्लास में तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरल सा टॉपिक है। अगर पढ़े तो उसके लिए एकदम सरल है और न पढ़े तो उसके लिए सबसे कठिन टॉपिक ये बनता है। इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, मतलब त्रिकोणमिति खुद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश का शब्द है और त्रिकोणमिति हिंदी का शब्द है। इन दोनों का मतलब एक साथ देखो, ट्री एट ट्री, मतलब ट्री का मतलब हिंदी में क्या होता है? तीन, और इंग्लिश में क्या होता है? ट्री। ठीक है, ठीक है। कोण, कोण का मतलब क्या होगा? कोण मतलब कोण, ये ठीक है। नो मतलब एंगल, ठीक, मतलब तीन कोण, थ्री एंगल्स। मिति का मतलब होता है ज्यामिति, मतलब ज्योमेट्री। अब इसका मतलब क्या होता है? तीन कोण ज्यामिति। इसका मतलब परिभाषा में इसको इस प्रकार नहीं, परिभाषा इसकी एक अलग है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? परिभाषा क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन क्या ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके ऊपर हमें अध्ययन कराता है? कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, मतलब दो चीजों के बीच में। दो चीजों के बीच में, किन दो चीजों के बीच में ट्रिग्नोमेट्री किन दो चीजों के बीच में लगती है? ट्रिग्नोमेट्री लगती है एंगल्स एंड साइड्स, मतलब कोण और भुजा। मतलब त्रिकोणमिति हमें किसका अध्ययन कराता है? त्रिकोणमिति अध्ययन कराता है सिर्फ कोण और भुजाओं के बीच का संबंध। इन दोनों के संबंध का जो हमें अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एंगल्स एंड साइड्स हम का रिलेशन जिस चीज में स्टडी करते हैं
को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति एक क्या है? मैथ का एक ब्रांच है, मतलब शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? गणित की एक है शाखा। जो पेड़ की अलग अलग शाखा होती है, वैसे गणित की क्या है? अलग अलग शाखा है। उसमें एक शाखा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हम आज देख रहे हैं। और इसके त्रिकोणमिति किन किन लगती है? कोण और साइड्स, इन दोनों का हम देख रहे हैं कैसे रिलेशन दर्शाते हैं इन दोनों को। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमने क्या देखा है? क्या नाम है? कोण। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कोण क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले देखो कोण क्या होता है। जिन बच्चों से निवेदन है कि सभी बढ़िया बढ़िया चीज हमेशा एक कॉपी में उतारा करो। बार बार लिखने से बहुत बढ़िया फायदा होता है। क्या वो चीज बहुत ज्यादा याद रहती है। अगर हमने एक बार पढ़ के छोड़ दिया, वो एक तो ऐसा लगता है याद होगी, फिर क्या होता है? भूल जाते हैं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हमने देख दो चीज है, एक है एंगल, एक है साइड्स। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल। क्या पढ़ेंगे? एंगल मतलब कोण। देखो एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं? मतलब प्रतिशत किससे से? एंगल को डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। थीटा से डिनोट करते हैं। अब देखो थीटा से डिनोट तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कोण, वो देखो। ठीक है, हमारी ज्योमेट्री देखिए हमने, ज्योमेट्री उसमें ये कौन से होते हैं? एक्स एक्स। ये कौन से है? वाई एक्स। ये तो पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अगर यहां पे पॉजिटिव का साइन लगाए तो भी पॉजिटिव होगा, अगर नहीं लगाए तो भी ये क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। ये साइड तो एक्स एक्स की पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। ये वाई एक्स की पॉजिटिव, ये वाई एक्स की नेगेटिव साइड्स। अब देखो अगर हमने क्या करते हैं, एक सर्किल है, कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर सर्कल पर पे क्या कर रहा है? गति कर रहा है। सपोज को मान ले पहले वो कहां पे था? वो किस बिंदु पे था? ए बिंदु पे। अगर वह व्यक्ति सर्कल के रूप में या वर्ताकार पथ पे क्या करता है? गति करता है। और वो कहां पहुंच जाए? बी पे। बी पे पहुंच गए तो इस देखो इसने ये दूरी तय की ना, वो दूरी क्या? उसका रिलेशन देखे। अगर हमको मूल बिंदु को ए व बी से मिला दें, ठीक है, बी से मिला दिया, ये दोनों दूरी क्या है? समान है। क्यों है? बिंदु ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये वर्त की क्या है? त्रिज्या, मतलब क्या? वर्त की क्या है? रेडियस। ठीक है, रेडियस। तो अगर ये जिस कोण पे हमने इन दोनों ने गति किया है, ये कोण ये डिनोट हुआ है कोण ने, इसको क्या कहते हैं? थीटा। ये थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान क्या होता है? थीटा देखो अगर कोई भी चीज का थीटा हो, थीटा है उसका मान किसके बराबर होगा? हमें पता है 10वीं क्लास में एक चीज आती है, 10वीं क्लास में थीटा का मान बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। थीटा का मान क्या होता है? आर्क लेंथ बटा रेडियस। ठीक है, मतलब चाप लंबाई बटा त्रिज्या। क्या? आर्क लेंथ बटा रेडियस। ठीक है, रेडियस। अब देखो ये चीज है, मतलब आर्क लेंथ कौन सी है? आर्क लेंथ मतलब ये है चाप लंबाई। चाप लंबाई क्या है? ए बी। थीटा ए बी। आर्क लेंथ होती है, उसके ऊपर हम डिनोट करते हैं आर्क, मतलब चाप। कर दिया। बटा में क्या है? रेडियस। रेडियस कितनी है? आर। तो ये क्या गया मेरे पास? थीटा का फॉर्मूला।
ठीक है। थीटा का डोनेट ये था सूत्र, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, रेडियन। ठीक है, हमें पता है रेडियन क्या होती है, इकाई होती है। ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा का सूत्र या थीटा का फॉर्मूला। थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम देखेंगे थीटा की यूनिट, मतलब थीटा की इकाइयां। थीटा की इकाइयां कितनी है, थीटा की इकाइयां दो। कौन कौन सी थीटा की इकाइयां, हमने एक तो पढ़ दी, कौन सी है, रेडियस। और एक इकाई और है जो हमारे हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जो हम 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो क्या कौन सी है, डिग्री। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ किसकी पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे एंगल्स की, मतलब कोणों की इकाई। कोणों की इकाई हमने एक तो पढ़ चुकी है, कौन सी है, रेडियस। और एक कौन सी है, डिग्री। ठीक है, ये दो रेडियस हमने पढ़ ली, डिग्री हमें पता है। इन दोनों को डिनोट कैसे किया जाता है, मतलब इनको प्रदर्शित कैसे किया, रेडियस से अगर कहीं पे लगाया होगा तो उसके आगे लिखा होगा RAD। ठीक है, अगर डिग्री का मतलब होगा तो उसके ऊपर लगाया होगा ऐसे डॉट, मतलब जीरो की तरह एक छोटी सी बहुत ही स्मॉल शून्य लगाएंगे। मतलब अगर सपोज करो 5/180 रेडियन, ये मान किस में, रेडियस में। अगर डिग्री में होगा तो वो कैसे होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 19 डिग्री, 120 डिग्री। ये क्या है, किस में मान, डिग्री में। ठीक है, ये किस में, रेडियस में। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। दोनों में कैसे संबंध स्थापित करेंगे, रेडियस और डिग्री में संबंध क्या होता है, रेडियस और डिग्री में दोनों में संबंध कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए हमें सबसे बहुत ही बढ़िया तरीका है, यह संबंध समझ में आ गया। अगर इसको देखो, अब हम कहेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एंड डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन। अब देखो एक चीज देखो, ये क्या है, ज्योमेट्री डायग्राम, मतलब ज्यामिति। ठीक है, अगर कोई भी, ये क्या है, सर्कुलर पथ, मतलब वर्ताकार पथ। अगर देखो, अगर ये यहां से शुरू हुआ, अगर पूरी डिनोट करता है यहां तक, तो ये कितने डिग्री रेडिएशन चलता है, कितना रेडिएशन चलता है, कोई बता सकता है, कितना रेडिएशन चलेगा, ये कितना रेडिएशन चलेगा। अगर देखो ये पूरा किसने कितना डिनोट किया, इसने थीटा कौन किया, थीटा इसने पूरा किया, तो पूरा कितना होगा, 2 पाई। मतलब इसने पूरी गति किसने, हम देखो एक चीज देखो, बहुत ही सरल सा तरीका बता दो, एक इसको देखो, ये क्या वर्ताकार पथ है, मतलब ये क्या सर्किल है, पूरा सर्किल है, और सर्किल की है सर्कमफ्रेंस, मतलब परिधि। हमें पता है थीटा मान क्या होता है, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ बटा रेडियस। अब देखो इस आर्क लेंथ मतलब पूरी चाप लंबाई कितनी है, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, वर्ग की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। ये त्रिज्या कितनी है, r, ये भी कितनी है, r। ठीक है, बटा r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 पाई। ये हमारे पास किस में संबंध है, रेडिएशन में, किस में संबंध है, रेडिएशन में। अब देखते हैं इसमें रेडिएशन संबंध है, तो उसके बाद क्या करते हैं,
ये तो हमारा मान आ गया रेडियन में। अब देखो एक चीज और देखो, ये तो हमने सीधा कर लिया। एक चीज और, अगर यहां से लेके मतलब यहां से लेके यहां तक कोण कितना डिग्री का है, डिग्री में हमें मान पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अधिकतम एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का। अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन है, इस पर अधिकतम एंगल कितने का बनेगा 360 डिग्री का। तो ठीक है, ये अधिकतम मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया चलना, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ पे आकर के ए पे, मतलब कितना पूरा एक रोटेशन पूरा कर लिया। मतलब एक रोटेशन पूरा कितने होता है 360 डिग्री, मतलब ये कोण कितना है 360। मतलब इसका मान क्या है 2 पाई रेडिएशन का मान किसके बराबर है 360 डिग्री के। मतलब 2 पाई रेडिएशन का मान किसके बराबर है 360 डिग्री। अब इन दोनों का एक चीज देखो, हमें रिलेशन सिद्ध करना है, तो इन दोनों का मान, ये तुम्हारे पास आ गया रिलेशन। रिलेशन अभी तक नहीं है, सिर्फ एक चीज हो, रिलेशन वहां तक समझ, रिलेशन वो होता है जिसमें लास्ट में ऐसा मान आ जाए जो एक दूसरे से क्या हो कैंसिल ना हो। तो अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में पाई रेडियन बराबर, अगर 360 में 2 का डिवाइड करते हैं तो मान आता है 180 डिग्री। मतलब ये क्या है रिलेशन, किनके बीच में, रेडिएशन और डिग्री के बीच में क्या है रिलेशन। ये दोनों रिलेशन किनके बीच में, रेडिएशन और डिग्री के बीच में। ठीक है, तो अब देखो अगर ये रिलेशन आ गया, हमें याद करना है सिर्फ ये रिलेशन। ठीक है, अब इसकी दो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब दो छोटे छोटे फॉर्मूले, मतलब इसी से बनेंगे। लेकिन मेन तरीका क्या है, ये वो हमारे क्या है क्वेश्चन को हल करने के सरल तरीका को अपनाता है। मतलब अगर देख एक रेडिएशन के बराबर कितने डिग्री होते हैं, या एक डिग्री बराबर कितने रेडिएशन, मतलब पहले करते हैं एक डिग्री बराबर एक रेडिएशन बराबर, मतलब पाई हमें एक रेडियन रखना है, मतलब एक रेडियन रखा इधर इक्वल्स 180, यहां से क्या गया पाई, मतलब पाई का हमने क्या किया दोनों तरफ क्या किया डिवाइड, मतलब पाई एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होता है एक डिग्री में कितने रेडिएशन होता है, मतलब 180 को इधर 180 का क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं डिवाइड, मतलब पाई अपॉन 180 रेडिएशन इक्वल 1 डिग्री। ये क्या है दोनों के बीच में क्या है संबंध, मतलब एक रेडिएशन बराबर कितने डिग्री होते हैं 180 अपॉन पाई, और एक डिग्री बराबर कितने रेडिएशन है पाई अपॉन 180 रेडिएशन। अब ये दोनों है, इन दोनों से हम क्या करेंगे अलग अलग क्या करेंगे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे करेंगे वो दोनों चीज याद रखना। अब देखते हैं हमने एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ साथ में एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे कि इन दोनों को चेंज कैसे किया जाता है, मतलब डिग्री को रेडिएशन में और रेडिएशन को डिग्री में। सबसे पहले हम करेंगे किसको करेंगे रेडिएशन को किस में चेंज करेंगे डिग्री में। ठीक है, रेडिएशन को किस में चेंज करेंगे डिग्री में। रेडिएशन को अगर डिग्री में चेंज करना मतलब रेडिएशन को किस में चेंज करना डिग्री में, तो हम सबसे सरल तरीका देखना, अगर कहीं पे भी रेडिएशन को डिग्री में चेंज करना मतलब रेडिएशन को किस में चेंज करना डिग्री में। एक चीज और वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक, रेडिएशन को अगर कहीं पे डिग्री में चेंज करना हो तो उसका सीधा तरीका है, वहां पे जितने भी लिखे होंगे उसको 180 अपॉन पाई से क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होता है। हम पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर किसी भी चीज को हमारे पास मान है पाई अपॉन 4 रेडिएशन, इसको किस में चेंज करना है डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था अगर कहीं पे भी रेडिएशन दिया हो तो उसको क्या कर देना है 180 अपॉन पाई, मतलब इस रेडिएशन की जगह कहीं पे भी रेडिएशन नाम लिखा हो अगर डिग्री में चेंज करना है तो उसको किस से मल्टीप्लाई करना है
118/पाई से, मतलब यहाँ पे रेडियस है उसके लिए क्या लिखेंगे 118/पाई, पाई/4 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 180 कितनी बार घटा 45, कितनी बार घटा 45 डिग्री, मतलब कितना 45 डिग्री। यहाँ पे डिग्री एक चीज याद रखना, अगर रेडियस में होगा तो पाई का पाई होगा, अगर डिग्री में होगा तो पाई नहीं होगा। मतलब रेडियस का हमें पता क्या चलता है, कोई भी डिजिट हो उसमें अगर पाई दिया हुआ है मतलब पाई है तो वो तो क्या है रेडियस, अगर पाई नहीं है तो वो क्या है डिग्री, इसमें क्या होगा पाई नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, अब एग्जांपल में करते हैं 2। ठीक है, अगर हम एग्जांपल कर लेते हैं पाई/3, रेडिएशन को चेंज करना है डिग्री में, तो देखो रेडिएशन की जगह क्या लिखना है पाई/3, रेडिएशन की जगह क्या लिखना है 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कितनी बार 60 टाइम, कितना आएगा 60। अब करते हैं हम 3 बार एग्जांपल, पाई/2 रेडिएशन, पाई/2 का मान कितना आएगा फटाफट देखो, पाई/2 रेडिएशन से कितना जाएगा 118/2, सॉरी पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 180 19 टाइम, तो कितना आएगा 19। अगर हम कर लें कितना कर लें 2पाई/3, ये रेडिएशन में दिया हुआ है और इसको चेंज करना है डिग्री में, तो इसको क्या करेंगे रेडिएशन की जगह क्या लिखेंगे 118/पाई, मतलब 2पाई/3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम, कितना आ गया 120। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो हो गया डिग्री रेडिएशन से डिग्री में। अब हम करेंगे देखो इसमें हमने कितने मान ज्ञात किए 1 2 3 4, इन्हीं 4 मान चेंज करके वापस ये सूत्र लाएंगे अपन, कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, अब करेंगे हम डिग्री को रेडियन में चेंज। ठीक है, इनको पढ़ा हम देखो 2 पे 1 नंबर कर लिया, 2 नंबर क्या करेंगे डिग्री को किस में चेंज करेंगे रेडिएशन में। अगर इसमें डिग्री को रेडिएशन में चेंज करो मतलब डिग्री कहीं पे भी डिग्री दिखाई दिए अगर उसको रेडिएशन में चेंज करना है तो डिग्री कितना रखना है, अगर डिग्री दिखाई दे तो उसके जगह क्या रख देंगे 1, ये इतना मान रख देंगे। ठीक, क्या रखेंगे पाई/180 रेडिएशन, मतलब अब देखो 45 डिग्री है, इसको चेंज करना है किसमें 45 डिग्री, अगर चेंज करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें पाई/180 रेडिएशन से। ठीक है, ये इसका क्या हुआ मल्टीप्लाई, डिग्री को हटाना है ये लगाना है। ठीक है, तो 45 इसमें डिग्री है, डिग्री क्या लगाना है ये, तो 45 डिग्री को हटाना है गुना पाई/180। ठीक है, आगे क्या देगा रेडिएशन। अब देखो 45 को काटा 180 को, कितने टाइम्स गया फटाफट बताओ कितने टाइम गया 4 टाइम, कितने गया 4, तो कितना गया पाई/4। ये हमने चेंज किया था रेडियस, ये किसमें आ गया रेडियन में, रेडियन को किसमें चेंज किया था डिग्री में, डिग्री में चेंज करने में कितना है 45। अब देखो यहाँ पे डिग्री को क्या इसमें चेंज किया रेडियस में, मतलब 45 को किसमें चेंज किया रेडियस में, सेम टू सेम मान वो क्या है वो सेम क्या है तरीका सेम। अब करते हैं 60 डिग्री को, 60 डिग्री करते हैं तो डिग्री की जगह क्या करना है डिग्री पाई/180 रेडिएशन, तो क्या आ गया 0 से 0 कैंसिल, 2 पाई/2 रेडियन।
ठीक है, अब करेंगे हम, अब दो चीज और देखेंगे। दो चीज क्या देखेंगे, दो चीज, एक चीज एक बता मुझे, कई बच्चे कहते हैं सर अगर भूल जाए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। अगर हम क्या पता किसमें 118/π से मल्टीप्लाई करना है या π/180 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में क्या फर्क है, किस से रेडिएशन को चेंज करेंगे तब कौन से करेंगे, डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या होगा। एक चीज देखना, हमारे पास क्या है, एक तो रेडियन, एक है डिग्री, ये दो चीज है। हमें पता है डिग्री होता है तो वहां पे क्या आता है, सिंबल आता है ये वाला, ठीक है। अगर रेडियशन में होगा तो मतलब आएगा पाई। अगर हमें रेडिएशन को डिग्री में चेंज करना है मतलब पाई को हटाना है, तो पाई को किस में लेना है, बट्टा में। क्यों बट्टा में, अगर कोई भी संख्या बट्टा में जाती है तो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर रेडियन में चीज होगी उसके ऑलरेडी क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, पाई होगा। यहाँ पे डिग्री में करेंगे तो ये दोनों क्या है, कैंसिल, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करना है। डिग्री में चेंज करना है तो पाई हटाना है। तो देखो अगर कोई भी चीज को मान लिया सपोज π/4 है, इसको डिग्री में चेंज करना है मतलब पाई को हटाना है, तो बट्टा में लगा दो पाई। हमारे पास एक चीज और बची है, क्या बची है, 180। अगर 180 बची है तो अगर इसके एक दूसरे को उल्टा करना है, मतलब पाई है इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड डिवाइड में, अगर डिवाइड में है तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 180 से। अब इसका उत्तर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में, ठीक है। अगर हमें डिग्री में मान दे रखा हो मतलब 45 डिग्री, तो इसमें डिग्री को हटाना है, मतलब हमें डिग्री को हटा के किसमें चाहिए, रेडियस चाहिए, तो मतलब पाई चाहिए, हमें पाई चाहिए तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब पाई का क्या करना है, मल्टीप्लाई। बाकी बचा उसको, अगर पाई ऊपर लिखा है तो 180 नीचे, अगर 180 ऊपर लिखा है तो पाई नीचे, मतलब 180। इसमें मान पाई बचा, पाई शेष रहेगा तो मतलब ये मान किसमें, रेडियशन है। ये हमें क्या करना था, दोनों चीज याद रखनी थी। बहुत ही सरल तरीका इन दोनों का अपनाने का। अगर हमें क्या चाहिए, डिग्री में मान चाहिए तो पाई को हटाना है, मतलब पाई का डिवाइड करना है। अगर हमें रेडियशन चाहिए तो पाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब अगर हमें रेडियशन चाहिएगी, कहीं पे रेडियशन चाहिए तो उसमें क्या आगे, गुणा में क्या आएगा, पाई। अगर रेडियशन चाहिए तो आएगा पाई में, अगर रेडियशन को हटाना है तो पाई का हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अगर हमें डिग्री दे रखा है, डिग्री चाहिए तो रेडियशन क्या देगी, पाई में। अगर डिग्री को हटाना है मतलब डिग्री को कैंसिल करना है तो पाई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये दो चीज बहुत ही बढ़िया याद रखना, ठीक है। और अब करते हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, फिर थोड़ा इतना होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो दोनों चीज उतार लेना। ये दोनों चीज बहुत ही बढ़िया है, ये दोनों चीज याद रखने के लिए इन दोनों फटाफट उतारो। और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही सरल चीज है, एक डायग्राम में बताऊंगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक डायग्राम करेगा और पूरे क्या देंगे, अनुपात हल हो जाएंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।